हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज बच्चों हम कर रहे हैं सप्लाई। तो बच्चों आप देखो कि आप मार्केट जाते हो और कुछ खरीदना चाहते हो तो कम से कम प्राइस पे खरीदना चाहते हो। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है जब प्राइस को कम से कम करवा लेते हो। और दूसरी साइड पे जो सप्लायर है या रिटेलर है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना चाहता है आपसे या कीमत लेना चाहता है आपसे। तो इस तरह से जो डिमांड और सप्लाई ऑपोजिट है। तो आज हम सप्लाई का लेसन कर रहे हैं। उसमें हम करेंगे डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, assumptions, फैक्टर दैट इफेक्ट सप्लाई एंड एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई। पहले कर रहे हैं डेफिनेशन को। तो बच्चों डेफिनेशन से पहले आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, अगर वो माल सप्लाई कर रहा है तो जितनी कीमत उसे ज़्यादा मिलेगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, क्योंकि इसमें मेन चीज़ क्या है? प्रॉफिट मार्जिन। जितना प्रॉफिट मार्जिन उसका ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। तो अगर कम प्राइस है तो कम सप्लाई करेगा क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम है, और अगर ज़्यादा प्राइस मिलेगी तो ज़्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो जितनी भी अभी बातें आएंगी इस लेसन में, जो भी बात होगी वो प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा से ज़्यादा करने की होगी। ठीक है, अब डेफिनेशन यहाँ से भी ले लेते हैं। इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। इसको जरा हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अदर थिंग्स मतलब प्राइस के अलावा कोई चीज़ में चेंज नहीं हुआ, जैसे टेक्निक में नहीं हुआ, और फैक्टर प्रोडक्शन के प्राइस सेम है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस। अगर उस वस्तु को जिसको कि वो बेच रहा है, अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी या उसको उसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा बेचेगा, और कम प्राइस मिलेगा तो कम बेचेगा। फॉर एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर है, उसके पास या सेलर है, उसके पास कंप्यूटर्स हैं 100। ठीक है, और अगर उसको सिर्फ 10,000 मिल रहा है तो वो 10 कंप्यूटर ही बेचेगा। ये एक एग्जांपल है। और अगर उसको 20,000 मिले तो हो सकता है 25 और 30 बेच दे, और अगर 30,000 मिल जाए तो और ज़्यादा बेचेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वो सप्लाई को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। ठीक है, तो हम देखते हैं। सप्लाई मीन्स द क्वांटिटीज ऑफ ए गुड दैट ए प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ ए कमोडिटी। अलग अलग प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी बेचने को तैयार है। उसके बाद स्टॉक है, जैसे मैंने कंप्यूटर का उदाहरण दिया है, 100 है और वो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी बेचेगा। जैसे मैंने बताया कि 10,000 एक कंप्यूटर का मिलेगा तो वो कम बेचेगा, 20,000 मिलेगा तो और ज़्यादा बेचेगा, 30,000 मिलेगा तो और ज़्यादा बेचेगा। इट्स ए फ्लो कॉन्सेप्ट। जो सप्लाई लगातार हो रही है एंड इट इज़ रिलेटेड टू प्राइस, ये कीमत से संबंधित है। और जो स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। स्टॉक तो जो इन्वेंट्री है, जो उसके पास सामान है, ठीक है, तो वो जो है वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि मान लो आज मंगलवार है तो आज उसके पास कितने कंप्यूटर मौजूद हैं, तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री है, यानी उसके पास माल रखा हुआ है, बिका है, बिकने के लिए तैयार है, चाहे वो आज बिक जाए चाहे फ्यूचर में बिके। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक जो है वो एक तरह से रखा हुआ माल है प्रेजेंट और फ्यूचर की सेल के लिए। और अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सप्लाई। सप्लाई फंक्शन, इसको सप्लाई फंक्शन भी कहते हैं। सप्लाई किस किस पे डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इटसेल्फ, अभी हमने बात करी कि जितनी उसकी प्राइस होगी उस हिसाब से सेल होगी। ठीक है, और पॉजिटिवली रिलेटेड है, जितना प्राइस ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा वो निकालेगा। चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर टेक्निक में चेंज आ जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो क्या होगा कि उसकी जो कॉस्ट है वो घट जाएगी और उसके मार्जिन प्रॉफिट का बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो सप्लाई बढ़ी रहेगी। और अगर वो ऑब्सलीट है, आपकी पुरानी है, तो फिर सप्लाई, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं उस तेजी से, तो सप्लाई कम हो जाएगी। चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, जो इनपुट्स लगे हुए हैं, मान लीजिए इक्विपमेंट है, मान लीजिए कि जो आप अगर कृषि कर रहे हैं, कृषि का एग्जांपल नहीं लेते हैं, जो भी इनपुट्स हैं अगर वो लगे हुए हैं, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसमें आ जाता है लैंड आ जाती है, लेबर आ जाती है, कैपिटल आ जाती है। तो क्या है, लैंड मतलब अगर किराया कम हो गया मान लो, तो उसका प्राइस जो है, उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि मजदूरों को ज़्यादा उसको पैसा देना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, जो सैलरीड पर्सन है उनको बढ़ाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, तो उससे उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा। मान लो वो लोन लेता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो भी उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनपुट्स ही कहलाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह देते हैं या इनपुट्स कह देते हैं। तो ये अगर इनपुट्स की प्राइस कम हो जाए तो उसकी प्रॉफिट जो है मार्जिन बढ़ जाता है, और अगर कम हो जाए तो सॉरी, अगर इनपुट्स के प्राइस बढ़ जाए तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और इनपुट्स के प्राइस कम हो जाए तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी सरकार की है, अगर सरकार टैक्स बढ़ा दे तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, तो उसका सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। सब्सिडी दे दे तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। सरकार अगर उसकी प्रोडक्ट पे या कमोडिटी पे सब्सिडी दे दे, मतलब आर्थिक सहायता दे दे, तो उससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मान लीजिए दो है, मान लो एक बंदा जो है, एक सेलर है, वो समोसे और कचौरी दोनों बना रहा है। अगर उस समोसे का प्राइस 15 से 20 हो जाए और कचौरी 15 ही रह जाए, तो वो ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा, समोसे ही करेगा, जहाँ पर उसका मार्जिन बढ़ गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है तो उस केस में वो प्राइस को बढ़ा हुआ ही रखेगा, और अगर सेल बढ़ाना चाहता है तो एग्जिस्टिंग प्राइजेस पे बहुत ज़्यादा बेचेगा, ताकि उसका जो मार्केट है उसमें रुतबा बना रहे। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, नंबर ऑफ फर्म्स, तो अगर फर्म्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, अगर उसे लग रहा है कि भविष्य में डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई को बढ़ा देगा, और उसे लगे कि अगर भविष्य में मांग घट जाएगी तो सप्लाई को वो कम कर देगा। अजम्पशंस एंड एक्सेप्शन, अजम्पशंस क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, तभी अप्लाई होगा जहां मानेंगे कि प्राइस जो है वो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बताया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो अगर जो प्राइस है वो इनपुट्स का, या जैसे किराया जो है वो चेंज नहीं है, जो सैलरीज है वो चेंज नहीं हुई, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो रिमेन कांस्टेंट है। नो चेंज इन टेक्निक में भी कोई बदलाव नहीं आया, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे जो हमने अभी करे थे ये सब कांस्टेंट है सिवाय प्राइस के। एग्रीकल्चरल आउटपुट एक्सेप्शंस है, एग्रीकल्चर जो है वो इस पे लॉ लागू नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है नेचुरल कंडीशंस पे है, कि अगर किसी वक्त फ्लड आ गया, किसी वक्त बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो इन सब चीज़ों से इफेक्टेड होता है, तो ये सप्लाई का इस पे लॉ नहीं लागू होता। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, चाहे कि महंगी वस्तुएं, हीरा जवाहरात हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इन पे, अगर महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए। पेरिशेबल गुड्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जैसे सब्जी फल है, ये ख़राब हो जाते हैं, तो इनके ऊपर वो वेट नहीं कर सकता कि
तो इसलिए ये जो है एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ सप्लाई अब हम करें, ये सप्लाई शेड्यूल है, प्राइस ऑफ व्हीट है, क्वांटिटी सोल्ड है। अब देखिए प्राइस पहले 20 था तो बेचा जा रहा था 500, कम हो गया तो कम हो गया, 12 हो गया तो 300 हो गया, 8 हो गया तो 200 हो गया, 4 हो गया तो 100 हो गया। तो ये दिखा रहा है कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है ना। प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा बिकेगा, प्राइस कम मिलेगा तो कम बिकेगा। इसी को हमने इसमें एक्सप्लेन भी किया है। ये सप्लाई कर्व, ये देखिए ये स्लोप्स अपवर्ड, और इसलिए इसको पॉजिटिव स्लोप कहते हैं, क्योंकि जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी सप्लाई बढ़ेगी, इसीलिए इट हैज़ पॉजिटिव स्लोप। इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। देखिए 5 से 10 हो गई तो यहाँ पर ये सप्लाई बढ़ गई, 15 हो गई तो यहाँ बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। और स्लोप ऑफ कर्व इज एस्टिमेटेड बाय चेंज इन P बाय चेंज इन Q। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो प्राइस मेजर की है, यहाँ पर यूनिट्स मेजर की हैं, ये सप्लाई कर्व हम दिखा रहे हैं, ये चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q दिखा रहे हैं, स्लोप का हम दिखा रहे हैं। तो स्लोप ऑफ कर्व को हम एस्टिमेट इस तरह से करते हैं, चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q, और ये पॉजिटिव स्लोप वाला है, मूविंग अपवर्ड। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।